अस्सलामुअलैकुम। मैम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबश्शिर नियाज़। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एजुकेटर्स की प्रिपरेशंस के हवाले से आज हम एक और लेक्चर्स की तरफ आते हैं। करिकुलम पोर्शन है इसमें कि आपने करिकुलम के हवाले से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे तैयार करना है। इसी तरह लेक्चरर एजुकेशन के लिए या हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के टेस्ट के लिए भी यहाँ से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आपसे गुजारिश यही होगी कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको हमेशा बर वक्त इसी चैनल के ज़रिए से मिलती रहे। अब हम आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। हमारे पास करिकुलम के करिकुलम होता क्या है। ऑप्शन ए कोर्स, ऑप्शन बी सिलेबस, ऑप्शन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड ऑप्शन डी ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन। याद रखें करिकुलम जो है उसके अंदर ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर सिलेबस भी है, कोर्स भी है और मजमूई तौर पे तमाम तर सरगर्मियाँ इसके अंदर आती हैं। तो इसको हम ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन इज़ बेस्ट ऑप्शन, ये करेक्ट होगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास है इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू हेल्प टू अचीव। करिकुलम का अहम तरीन किरदार क्या होता है कि वो किस चीज़ को हासिल करने की मदद करता है। ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन बी जॉब, ऑप्शन सी एवेल्यूएशन एजुकेशन, ऑप्शन डी वैल्यूज़। करिकुलम का जो अहम काम है कि वो ऑब्जेक्टिव, वो मकासद जो सोसाइटी तय करती है उसके हुसूल के लिए ये हेल्प करता है। उसके बाद आ गए हमारे पास नंबर 3 पे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर करिकुलम की प्लानिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है। ऑप्शन ए करिकुलम विंग, ऑप्शन बी टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, ऑप्शन सी सेकेंडरी बोर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। याद रखें पाकिस्तान के अंदर करिकुलम को प्लान करना है या उसको डेवलप करना है, ये ज़िम्मेदारी करिकुलम विंग की है जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत होता है। उसके बाद नंबर 4 पे मिनी कल्चर होम। एक छोटा सा कल्चर जो है वो घर होता है या कंटेंट होता है या करिकुलम होता है या क्लासरूम होता है। क्लासरूम एक मिनी कल्चर है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 5वें नंबर पे विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट बीइंग एवेल्युएटेड थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। हमारा जो मौजूदा एग्जामिनेशन सिस्टम है इसमें कौन सी चीज़ के जो डोमेन है हम उसको एवेल्यूएट नहीं कर सकते, जो हमारा मौजूदा एग्जामिनेशन सिस्टम है इसके ज़रिए से हम नहीं कर सकते। ऑप्शन ए कॉग्निटिव, ऑप्शन बी इफेक्टिव, ऑप्शन सी साइकोमोटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कॉग्निटिव कहते हैं लर्निंग को। लर्निंग आपकी यहाँ जो हमारा मौजूदा एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो नॉलेज लेवल है वो चेक किया जा सकता है। साइकोमोटर डोमेन और इफ़ेक्टिव डोमेन, इनमें से याद रखें जो इफ़ेक्टिव डोमेन है जहाँ पर वैल्यूज़ हैं, जहाँ पर लाइक डिसलाइकनेस है, ये हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम इसको चेक करने में नाकाम है, अभी तक यहाँ पर कामयाब नहीं हो रहा। ये ऑब्जेक्टिव अभी तक एवेल्यूएट नहीं किए जा रहे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। साइकोमोटर कहते हैं कि आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स किस तरह से हैं, तो टेक्निकल स्किल्स के लिए भी हैं, कॉग्निटिव के लिए भी हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव का जो सिस्टम है वो अभी तक नहीं है हमारे मुल्क में, जो मौजूदा एग्जामिनेशन सिस्टम इस वक्त चल रहा है। उसके बाद 6 नंबर पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचर ऑफ करिकुलम। करिकुलम की फितरत क्या है, नेचर क्या है। ऑप्शन ए कंजर्वेटिव होता है, यानी पुराना होता है, वो अपनी जगह पे कायम रहता है। ऑप्शन बी क्रिटिकल, तनकीदी होता है। ऑप्शन सी क्रिएटिव होता है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जो करिकुलम की फितरत है वो इन तमाम इसके अंदर क्रिटिकल भी होता है, क्रिएटिव भी होता है, यानी बहुत सी चीज़ें करिकुलम के अंदर तख्लीक भी होती हैं, कंजर्वेटिव भी होता है, पुरानी चीज़ें भी इसके अंदर रहती हैं। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर। करिकुलम किन के लिए रहनुमाई फराहम करता है। ऑप्शन ए स्कूल के लिए, ऑप्शन बी वालिदैन के लिए, ऑप्शन सी टीचर के लिए एंड ऑप्शन डी स्टूडेंट्स के लिए। करिकुलम याद रखें हमेशा जो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा वो स्टूडेंट्स को रहनुमाई फराहम करेगा, स्कूल टीचर के साथ या पेरेंट्स के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्ले इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम कीपिंग इन व्यू इज। अब ये कहता है कि करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर जो नफ्सियाती फाउंडेशन है वो अपना किरदार अदा करती है। कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर। ऑप्शन स्टूडेंट इंटरेस्ट, ऑप्शन बी स्टूडेंट नीड्स, ऑप्शन सी स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज़, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। याद रखें जब आप करिकुलम डेवलपमेंट की साइकोलॉजिकल फाउंडेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर स्टूडेंट की सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी ज़रूरियात भी, उसकी सलाहियतें भी और उसका इंटरेस्ट भी। ऑल ऑफ दिस इज़ दैट इज़ बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद आगे सिलेबस इज़ ए पार्ट ऑफ। सिलेबस क्या है। सिलेबस सोसाइटी का हिस्सा है, क्लासरूम का हिस्सा है, करिकुलम का हिस्सा है या एक्टिविटी सरगर्मियों का हिस्सा है। सिलेबस बजाते खुद ये करिकुलम का ही हिस्सा होता है, करिकुलम से अलग नहीं होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बेनिफिट्स ऑफ AV एड्स और दैट दे। ऑडियो विजुअल एड्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं। ऑप्शन ए क्रिएट इंटरेस्ट, दिलचस्पी पैदा करते हैं। ऑप्शन बी रिड्यूस वर्बलाइजेशन,
अल्फाज को कम करते हैं। ऑप्शन सी स्टिमुलेट सेल्फ एक्टिविटी, वो ख़ुद सरगर्मी को मुहर्रिक उसको स्टिमुलेट करते हैं, उसको तहरीक देते हैं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं इनके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो बिल्डअप हो जाता है, एक्टिविटी को तहरीक मिलती है और आपकी जो वर्बलाइजेशन है उसको भी कम कर देते हैं। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इज़ बेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास करिकुलम से रिलेटेड। करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल स्टेटेड बाय। ये किसने कहा था कि करिकुलम एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए व्हीलर ने, ऑप्शन बी जैकर ने, ऑप्शन डी स्मिथ ने, एंड ऑप्शन डी एलिजाबेथ मैकेस ने। याद रखें करिकुलम जब आपको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करता है, ये बात स्मिथ ने की थी जो कि एक करिकुलम डेवलपर था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एट डिफरेंट लेवल इज़ कॉल्ड। मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जो मज़ामीन का जो ताल्लुक़ है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखें जब आप सब्जेक्ट को मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर उसका रिलेशन ढूंढते हैं तो ये वर्टिकल होती है। अगर सेम लेवल के ऊपर मुख्तलिफ सब्जेक्ट के दरमियान होता है तो वो हॉरिजॉन्टल रिलेशन होती है, इसको वर्टिकल रिलेशन कहते हैं, यानी ऊपर नीचे जो है अमूदी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है उर्दू में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज़ कॉल्ड। किसी भी सब्जेक्ट की मखसूस टॉपिक की जो आउटलाइन होती है जिनको एक ख़ास टाइम के अंदर कंप्लीट करना होता है, कवर करना होता है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए करिकुलम, ऑप्शन बी कोर्स, ऑप्शन सी प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी सिलेबस। ये ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं उनकी आउटलाइन एक ख़ास टाइम के अंदर कवर करते हैं तो इसको सिलेबस कहा जाता है। ये कोर्स नहीं होता, ये सिलेबस होता है। जो कोर्स होता है वो डिटेल वजाहत के साथ होती है उससे रिलेटेड, और जो आउटलाइन होती हैं वो सिलेबस के अंदर होती है। कोर्स और सिलेबस का ये डिफरेंस आपने जहन में रख लेना है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 14 पे, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कंसेप्ट एट द सेम क्लास। अब वो करिकुलम की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मुख्तलिफ कंसेप्ट के ऊपर एक ही क्लास में अप्लाई करते हैं इस्तेमाल होती है तो उसको क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर एक ही क्लास के अंदर या एक ही लेवल के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें आप सिखाते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल रिलेशन कहा जाता है, और अगर मुख्तलिफ क्लासेस में ये सिखाई जाती है तो उसको वर्टिकल रिलेशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 15 नंबर पे है, द कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज। इनमें से कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसको हम ऑडियो विजुअल एड्स कह सकते हैं? ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी टेलीविज़न, ऑप्शन सी टैप रिकॉर्डर, और उसके बाद ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। अब ये कह रहा है कि ऑडियो विजुअल एड्स जहाँ पर आवाज़ भी हो, जहाँ दिखाई भी दे, तो इसके लिए टेलीविज़न इज़ बेस्ट ऑप्शन। लेकिन रेडियो के हवाले से बात करें तो वो ऑडियो है, वो विजुअल नहीं है। यहाँ ऑडियो विजुअल दोनों का कह रहा है तो यहाँ टेलीविज़न इज़ बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 16 नंबर पे हमारे पास, मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज़। करिकुलम का जो बुनियादी कंसर्न है वो क्या होता है? ऑप्शन ए पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ऑप्शन बी चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, ऑप्शन सी प्रिपरेशन फॉर सर्विस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जो करिकुलम का बुनियादी फोकस पॉइंट होता है वो ये होता है कि अफराद के रवैयों में तब्दीली लाई जा सके। चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर इज़ बेस्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 17 नंबर पे, द इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ जस्ट लाइक ए। करिकुलम की अहमियत हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री, मुल्क के अंदर एक कानून हो, प्रोविज़न ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, जिस तरह एक बेहतरीन नॉलेज होता है उसको प्रोविज़न करना, प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर सर्विस, तालिब इल्मों को सर्विस के लिए तैयार करना, डी नन ऑफ दिस। करिकुलम का हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसा ही रोल है जिस तरह एक आइन का मुल्क के अंदर रोल होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 18वें नंबर पे है हमारे पास, करिकुलम इज़ सपोज्ड टू। करिकुलम को क्या सपोज किया जाता है? अचीव द ऑब्जेक्टिव, कि वो ऑब्जेक्टिव को हासिल किया जा सके। बी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल, कि उनको स्कूल इसको ऑर्गेनाइज करे। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। करिकुलम के बारे में ये सपोज किया जाता है एक तो ऑब्जेक्टिव हासिल किया जाए, दूसरा इनको स्कूल की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज भी किया जाए। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी आप बोथ ए एंड बी, ये ठीक है। 19 नंबर पे है, करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ। करिकुलम किस चीज़ के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है? ऑप्शन ए सोसाइटी को, ऑप्शन बी होम को, ऑप्शन सी स्कूल को, एंड ऑप्शन डी एरिया। करिकुलम हमेशा सोसाइटी के ही कल्चर को अक्कासी करता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं।
Curriculum is interpreted to mean all the organized course, activities and experience which students have under the direction of school, whether in the classroom or not, is said by. ये एक करिकुलम की तारीफ़ है कि करिकुलम एक वजाहत है एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की, एक तजर्बात की, एक सरगर्मियों की, जिसमें स्टूडेंट्स को स्कूल की डायरेक्शन के तहत या क्लासरूम के अंदर चलाया जाता है या नहीं। तो ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए स्टीफन रोमान ने, ऑप्शन बी हेल्दा तैयबा ने, ऑप्शन सी जॉन डेवी ने और ऑप्शन डी ऑच रोग ने। हेल्दा तैयबा ने जो एक बेहतरीन किस्म के करिकुलम डेवलपर हैं, उन्होंने ये बात की थी कि हम स्कूल एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज़, कोर्स, ये सारी चीज़ों का मजमूए का नाम है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर मज़ीद इसी हवाले से आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।